हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, आने वाले टाइम में स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कैसे रिजल्ट्स रहे, वो सारी चीजें जो है आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक वीडियो हम लेके आते हैं। उसके अलावा जो है कभी कभी रात को 9 बजे भी मैं एक एनालिसिस एक वीडियो लेके आता हूं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टॉक्स का मैं एनालिसिस कर चुका हूं। कल एसर मोटर का किया था, उससे पहले जेपी पावर, उसके अलावा मनपुरम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो दे आर लॉट्स ऑफ स्टॉक, यू कैन गो देयर एंड यू कैन एक्सप्लोर। कुछ ना कुछ काम की बात जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब चलते हैं एनबीसीसी लिमिटेड पे और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से स्टॉक बिहेव कर रहा है और क्या हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक की हिस्ट्री पे जाएं तो स्टॉक जो है किसी टाइम पे काफी अच्छा खासा ट्रेड किया करता था, तकरीबन 140-45 के लेवल पे, और एक अप ट्रेंड के अंदर था। उसके बाद में एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर रहा और काफी टाइम तक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड है इसका, और बहुत लंबा डाउन ट्रेंड ये चला अभी। और चलने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टॉक जो है तकरीबन तकरीबन 16 के लेवल पे पहुंच चुका था। यहाँ से लो बनाने के बाद में वापस से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और अभी भी स्टॉक जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है। यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक का जो है ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे यहाँ पे जो है एक पैनिक सेल यहाँ पे देखने को मिली, जो कि काफी ज्यादा जो स्टॉक है वो नीचे आ गया है। तकरीबन तकरीबन 25% के करीबन जो है करंट जो इसका हाई है वहां से आ चुका है स्टॉक। अगर देखें तो 26% के करीबन जो है स्टॉक जो है यहाँ पे नीचे की साइड में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अब इम्पोर्टेंट बातें क्या है। इम्पोर्टेंट बातें अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जब इस लेवल पे गया 60 के लेवल पे, उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक सेलिंग ही यहाँ पे देखने को मिली है। सेलिंग देखने के बाद में यहाँ पे 50 डीएमए को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वापस से इसको जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में वापस से नीचे आया। कॉन्टिन्यूसली इसमें गिरावट थी। गिरावट होने के बाद में वापस से एक बुलिश कैंडल बनाई। बुलिश कैंडल बनाने के बाद में वापस से 50 डीएमए को जो है क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में वापस नीचे आया। तो यहाँ पे अब ये देखना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि 50 डीएमए जो है वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और दूसरी बात, फिर कुछ ही दिनों में, हाल ही के दिनों में इसने जो है 100 डीएमए को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में उसके नीचे आया और नीचे आके जो है क्लोजिंग इसने दी है। और अब 100 और 200 डीएमए के बीच में जो है स्टॉक यहाँ पे है, लेकिन अभी भी एक तरीके से कोई कंसोलिडेशन के अंदर नहीं है, एक पर्टिकुलर रेंज में नहीं है। साइडवेज जो है स्टॉक नहीं गया है अभी भी, या फिर तो नीचे की साइड में रहता है, या फिर एक पैनिक एक बाइंग आती है, एक एग्रेसिव बाइंग आती है और उसके बाद में स्टॉक वापस से नीचे आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे भी इस तरीके से हुआ, उसके अलावा अगर देखेंगे यहाँ पे भी इस तरीके से हुआ, तो दिस इज नॉट ए गुड टाइम टू कंसिडर दिस स्टॉक इन द बेसिस ऑफ दिस बुलिश कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो है ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। और हाल ही के दिनों में ये गिरने का रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे खासे नहीं आए हैं। क्विकली इसके रिजल्ट्स जो है हम देख लेते हैं फंडामेंटल्स के अंदर। तो फंडामेंटल्स के अंदर हम चले गए और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप तकरीबन 8,300 करोड़ का है। करंट प्राइस जो 46 है, बुक वैल्यू 9 है, यहाँ पे आरओसी 19 है, दैट इज गुड। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग जो है अच्छी खासी है, ये भी अच्छी बात है। कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, वो भी एक अच्छी बात है। और शेयर भी डिविडेंड भी कंपनी जो है ठीक ठाक यहाँ पे देती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्विकली जो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जून 2021 इनके लिए नो डाउट अच्छा नहीं रहा। पिछले 2 क्वार्टर काफी अच्छे थे और यहाँ पे तकरीबन तकरीबन आधी इनकी सेल्स हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत कम है। ओपीएम देखा जाए तो वो भी यहाँ 3% से 1% हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी आधा हो गया है और नेट प्रॉफिट भी तकरीबन आधे से कम है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो टीटीएम में डेटा अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा उसमें डेटा अच्छा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा है। और बैलेंस शीट जो देखी जाए तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स इन्होंने बढ़ाए हैं और बोरोइंग्स नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक ही किए इन्होंने। और उसके अलावा अगर कैश फ्लो देखा जाए तो नंबर पॉजिटिव में अच्छा नंबर है। रेशियो देखा जाए तो वो भी अच्छा खासा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर की कंसिस्टेंट होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग तकरीबन थोड़ी सी कम हुई है और डीआईएस की भी थोड़ी सी, मतलब कंसिस्टेंट होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग भी कंसिस्टेंट, तो नो चेंजेस इन द फंडामेंटल्स फॉर द लॉन्ग टर्म। बट यहाँ पे इम्पैक्ट जो है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है
मतलब एक तो कंसिस्टेंट रिजल्ट होते हैं, एक बहुत मतलब कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इट इज नॉट ए गुड रिजल्ट। तो यहाँ पे ये चीज देखना बहुत जरूरी है और उसी का इम्पैक्ट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है अब हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, तो पोजीशन के अंदर यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि जब तक ये 50 डीएमए को ब्रेक नहीं करता है वहां से नहीं, वहां पे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन, जब तक ये जो एक ही तरह के ट्रेंड में रहता है या फिर तो ये डाउन ट्रेंड में रहता है और उसके बाद में एक पैनिक बाइंग यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग दिखे, तो उसमें हमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए क्योंकि ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। उसके अलावा अब यहाँ पे करना क्या है, मतलब कब बनाएं पोजीशन, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीन बातें बताऊंगा वो ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये है कि जब तक ये 50 डीएमए को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे 50 डीएमए के आसपास ही 100 डीएमए भी है, तो इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट इट मींस कि ये दोनों को ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो उसके बाद में ये पोजीशन होनी चाहिए। और ये लेवल कितना नजर आता है, तो यहाँ पे ये लेवल नजर आता है तकरीबन 5-6% के करीबन ये लेवल नजर आता है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करे तब तक इसके अंदर पोजीशन नहीं बना सकते। दूसरी बात कि या फिर ये जो 200 डीएमए के आसपास आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक 1/3 जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से कुछ क्वांटिटी हम इसके अंदर जो है बाय कर सकते हैं जब ये 200 डीएमए पे आता है। थर्ड कंडीशन कब बाइंग करनी है, थर्ड कंडीशन ये रहेगी कि ये शेयर इसी रेंज के अंदर थोड़ा कंसोलिडेट होता है, साइडवेज रहता है कुछ दिन, लाइक ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि देखिए आप वॉल्यूम्स यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीजें मैक्सिमम होनी चाहिए थी वो चीजें हो चुकी हैं। अब हो सकता है इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ देखने को ना मिले, तो साइडवेज अगर होता है तो वहां पे भी ये जो नीचे जाने की संभावना है उसको कम कर देगा और उसके बाद में जो है यहाँ से जो है एक तरीके से रिवर्सल ट्रेंड इसको देखने को मिल सकता है। तो ये एक बात हो गई। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप इस तरीके से पोजीशन बनाएं। अगर लॉन्ग टर्म में आप करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में नो डाउट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक तरीके से इन्वेस्टिंग हो जाता है और उसके अंदर जो मेन चीज होती है वो फंडामेंटल्स होते हैं। और फंडामेंटल के रिगार्डिंग कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। सेल्स जो है कोविड की वजह से नीचे गई हैं, तो ये एक टेम्परेरी फेज है। नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है अच्छा खासे रिजल्ट्स इसके आ जाएं वापस से और वापस से एक मोमेंटम जो है स्टॉक पकड़ ले, क्योंकि डाउन साइड में काफी आ चुका है। तो यहाँ पे अप साइड में एक रिवर्सल ट्रेंड के अंदर जा सकता है। अभी ये कॉन्टिन्यूसल जो ट्रेंड है उसके अंदर है, रिवर्सल ट्रेंड के अंदर अभी नहीं आया है, तो हमें वेट करना है रिवर्सल ट्रेंड का। तो तीन चीजें जो मैंने बताई उसको मैं रिकैप कर लेता हूँ। या तो रिवर्सल ट्रेंड का वेट कीजिए, जिसका मतलब है कि यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देता है दोनों डीएमए पे। दूसरा, या फिर ये यहाँ पे 200 डीएमए के आसपास आता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तीसरा, अगर ये साइडवेज हो जाता है कुछ दिनों के लिए तो आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। तो साइडवेज का मतलब क्या है, साइडवेज का देखिए मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक तरीके से साइडवेज है, राइट, ये एक तरीके से यहाँ पे देखिए साइडवेज है, यहाँ साइडवेज में रहा, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स कम आए, उसके बाद में एक वापस से एक बुलिश कैंडल इसने बनाई और बुलिश बनाने के बाद में अच्छा खासा इसने मोमेंटम जो है दिया। तो ये तीन तरीके से यहाँ पे काम करना है, तीन चीजें ध्यान रखनी है। तो करंट में जाके मंडे को जाके कुछ नहीं करना है, वॉच करना है इसको ऊपर वाले लेवल पे भी, नीचे वाले लेवल पे भी, और जो साइडवेज होता है उस वाले लेवल पे। उसके बाद में क्योंकि साइडवेज होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफर्मेशन जो है ये स्टॉक हमें देगा और यहाँ पे 200 डीएमए पे आता है तो वहां पे जो है एक वैल्यू बाइंग जो है इसके अंदर हो जाएगी। तो उसके अंदर 1/3 के हिसाब से जो है 30% इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये कंफर्मेशन होगा, जो कंफर्मेशन होने पे यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दे सकता है और उससे ऊपर जा सकता है। तो उसके टारगेट क्या होंगे, तो क्योंकि इसके टारगेट देखते हैं। तो टारगेट के अंदर अगर देखेंगे तो करंट लेवल पे जो है वहां से ये करंट जो इसका हाई है वही इसका टारगेट रहेगा, जो कि 30% करीबन टारगेट है। अगर एक साल के अंदर भी 30% देता है, मुझे लगता नहीं कि एक साल इसको लगेगा, लेकिन एक साल के अंदर भी 30% अगर देता है रिटर्न देन इट इज मोर देन इनफ। तो ये होगा। इसके बाद क्विकली इसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो बिजनेस आप लोगों को पता ही होगा, बिजनेस जो है यहाँ पे जो है ये सरकारी कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर है। यहाँ पे कुछ डेटा देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट एंड इंजीनियरिंग प्रोसीजमेंट के अंदर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनके बिजनेसेस और सर्विसेज के अंदर, तो यहाँ पे
यही देख लीजिए, ये इन्होंने कुछ बनाए हैं, इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर बनाया। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी साइट जो है इन्होंने बनाई हुई है। तो ये सारे जो है कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीजें जो है अब अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ध्यान दे रही है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग भी कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की एक अच्छी कंपनी है, ये मुनाफा देने वाली कंपनी है, तो बिजनेस के रिगार्डिंग जो है सारी बैकअप सारी चीजें, एक स्ट्रांग बैकअप, एक स्ट्रांग शेयर है, तो इसके अंदर कोई वरी करने की जरूरत जो है मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो ये बिजनेस की बात हो गई। तो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और उसके अलावा अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। तो ये सारी बातें इसकी हो गई। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई फीडबैक है तो वो भी जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल वापस एक नए स्टॉक के साथ में, एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। आरएसआई भी इसका जो है क्वाइट कंफर्टेबल है, मैं भूल गया बताना, तो आरएसआई भी क्वाइट कंफर्टेबल है। लेकिन ये जो तीन चीजें जो मेजर करनी है वो देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना।